अगर तो इसके अंदर आपको स्मेल आती है धुएं की, तो फिर तो आप समझ जाएंगे आपकी बाइक के चैम्बर के अंदर ऑयल आ रहा है, जिसकी वजह से ऑयल बर्निंग का इशू है। अब दूसरा ये आता है कि आपने स्पार्क प्लग निकाला और आपने सूंघा, फिर आपको स्मेल आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल की। तो उस केस में क्या है कि आपकी बाइक के अंदर निस्बतन एयर के फ्यूल जो है वो ज़्यादा जा रहा है। इस ब्लैक वाले को उठाकर वैसे ही आगे कर दूँ, इसको ना छेड़ूँ, तब भी ये वाला जो ब्लैक है वो इस रेड की निस्बत आगे आ गया है। दूसरा क्या है कि दोनों ऐसे परे हैं ना, तो मैं इसको ना हिलाऊँ, इसको मैं पीछे कर दूँ। अब ये जो ब्लैक है ना, ये रेड की निस्बत आगे है, ठीक है। दोनों केसेस में हमने इसको निस्बतन इसके आगे कर दिया है। 14/1 की रेशो होती है इंजन में ना, कि 14 हिस्से आपके आने हैं एयर के, तो 1 हिस्सा आपके आना है पेट्रोल का। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारी बाइक ना तो धुआं दे रही है और ना ही हमारी बाइक में ऑयल बर्न का इशू है, उसके बावजूद हमारी बाइक का जो स्पार्क प्लग है ना वो बार बार शॉर्ट हो रहा है। ये मसला उनकी बाइक में आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी बाइक का जब भी स्पार्क प्लग जो है वो बार बार शॉर्ट होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्पार्क प्लग निकालेंगे ना, तो यहाँ से वो पूरा ब्लैक कलर का भरा होगा, और ऐसा भरा होगा कि आप उसको ऐसा हल्का सा करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका हाथ जो है वो काले कलर से इसके ऊपर डिपॉजिट से आ जाएगी कार्बन के। अब इसका आसान तरीका ये होता है कि आप जब आपका बाइक का स्पार्क प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा है ना, और वो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो, तो आपने स्पार्क प्लग को ऐसे बाइक से निकालना है और आपने इसकी ये वाली चीज़ को नाक के पास ले जाकर आपने सूंघना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का लाजमी पता होगा कि एक धुएं की स्मेल कैसी होती है। आप रात चलते काफ़ी ज़्यादा मोटरसाइकिल यहाँ पर देखोगे जो कि धुआं दे रही होती है, तो आप उसको सूंघते होंगे तो वहाँ पर वो वाइट कलर का जो स्मोक होता है उसका वो आपको स्मेल आपको पता लग गई थी कि स्मेल कैसी होती है। धुएं की स्मेल सबको पता है कि जो बाइक धुआं दे रही होती है उसकी स्मेल कैसी होती है। इस स्मेल का भी आपको पता है, और इसके अलावा पेट्रोल की स्मेल का भी आपको पता है कि पेट्रोल की स्मेल कैसी होती है। अब जब भी आपकी बाइक का प्लग बार बार शॉर्ट हो रहा होगा ना और यहाँ से काला होगा काफ़ी ज़्यादा, तो क्या होगा कि आप जब उसको निकालेंगे ना तो आपको सूंघेंगे। अगर तो इसके अंदर आपको स्मेल आती है धुएं की, काफ़ी ज़्यादा स्मेल आएगी, ठीक है ना। आपको अगर धुएं की स्मेल आती है तो फिर तो आप समझ जाएंगे आपकी बाइक के चैम्बर के अंदर ऑयल आ रहा है, जिसकी वजह से ऑयल बर्निंग का इशू है। अब उसके लिए आपको इंजन का काम करवाना पड़ेगा, या तो उसके पिस्टन के सिर्फ रिंग चेंज हो गए, या फिर उसका जो पिस्टन है वो पूरा चेंज होगा, या फिर उसके जो वाल्व की सील्स है ना वो वहाँ पर चेंज होने वाली है। ये मसला तो क्या साइड पे। अब दूसरा ये आता है कि आपने स्पार्क प्लग निकाला और आपने सूंघा, तो आपको वहाँ पर धुएं की स्मेल नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। फिर आपको स्मेल आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल की। तो उस केस में क्या है कि आपकी बाइक के अंदर निस्बतन एयर के फ्यूल जो है वो ज़्यादा जा रहा है, तो उसमें आपने कुछ सेटिंग्स करनी होती है, कुछ चीज़ें चेक करनी होती है, जिसके बाद आपका ये मसला हल हो जाता है। आपको ना पहले एक चीज़ आप और समझें, ये मेरे पास 2 मार्कर हैं, ये है एक ब्लैक कलर का और ये है रेड कलर का। अब अगर कोई मुझे कहता है कि इस रेड वाले को इसके ऊपर रखना है, आगे रखना है, तो उसके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो मैं इस ब्लैक वाले को उठाकर वैसे ही आगे कर दूं, इसको ना छेड़ूं, तब भी ये वाला जो ब्लैक है वो इस रेड की निस्बत आगे आ गया है, इसकी रेशो से ये आगे आ गया है। ये एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या है कि दोनों ऐसे परे हैं ना, तो मैं इसको ना हिलाऊं, इसको मैं पीछे कर दूं। अब ये जो ब्लैक है ना, ये रेड की निस्बत आगे है, ठीक है। दोनों केसेस में हमने इसको निस्बतन इसके आगे कर दिया है। अब हमारी बाइक में क्या होता है कि 14/1 की रेशो होती है इंजन में ना, कि 14 हिस्से आपके आने हैं एयर के, तो 1 हिस्सा आपके आना है पेट्रोल का। अब किसी वजह से आपके या पेट्रोल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आपने कर दिया हो, तब भी स्पार्क प्लग जो है वो प्रॉपर तरह से जला नहीं पाता उसको, और आपके जो है वो कार्बन के डिपॉजिट इसके जमा होते हैं, स्पार्क प्लग ब्लैक होता है। अगर आपका जो है वो फ्यूल जो है वो निस्बतन एयर के ज़्यादा कर दिया जाए, या फिर क्या है कि फ्यूल उतना ही 1 हिस्से का ही आ रहा है, ठीक है ना, ये 14 से हट के कम हो गया है, 11 पे आ गया, 10 पे आ गया, यानी कि निस्बतन हवा को आपने नीचे कर दिया, हवा को कम कर दिया है, तो फिर क्या है कि तब भी फ्यूल जो है वो ज़्यादा लग रहा है। दोनों केसेस में आपका जो स्पार्क प्लग है ना वो वहाँ पर जला नहीं पाएगा उस मिक्सचर को। अब इसको एक और चीज़ को मैं बताता हूँ कि आपकी बाइक के जो होता है ना, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है, कार्बोरेटर से जो है वो यही मिक्सचर जो है वो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो आपकी बाइक के चैम्बर के अंदर आता है। दूसरे स्ट्रोक में क्या है कि उस पिस्टन जो है ना वो उस मिक्सचर को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर देता है, दबा देता है आगे जाकर, जिसकी वजह से वो मिक्सचर काफ़ी हीट अप हो जाता है। उसके बाद क्या है कि स्पार्क प्लग तीसरे स्ट्रोक में उसको चिंगारी देकर जला देता है। अब क्या है कि किसी वजह से वो जो मिक्सचर आ रहा है ना एयर फ्यूल का, अगर उसमें क्या है कि फ्यूल की जो है वो निस्बत एयर से जो है वो ज़्यादा है ना, तो वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कंप्रेस भी नहीं हो पाएगा, गर्म भी नहीं हो पाएगा, और वो स्पार्क प्लग जब उसका वो जला नहीं पाएगा। अब वो किसी निस्बतन जो है वो जो आपका फ्यूल है वो एयर का ज़्यादा कैसे होता है, इसका ही मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने अगर आपके बाइक में मसला स्पार्क प्लग आता रहा है, वहाँ पर जो है वो आपको स्मेल आई है पेट्रोल की, तो आपने सबसे पहले तो ये जो कार्बोरेटर की जो सेटिंग है ना ये होने वाली होती है मिक्सचर की। तो यहाँ से आपने जो है वो खासतौर पर ये पेट्रोल का स्क्रू होता है, ये आपने यहाँ पर सेटिंग से कर लेनी है, मैंने आपको वीडियोज़ में बताया होगा जाकर, आपने इसकी यहाँ पर सेटिंग कर लेनी है, ठीक है ना। तो ये आपने एक चीज़ चेक करनी है, उसके बाद आपका मसला हल हो जाएगा। स्पार्क प्लग आपका ऐसे से ब्राउन भी होना शुरू हो जाएगा ऊपर से, और आपको जो है वो स्पार्क प्लग जो है वो आप तो साफ करके लगाएंगे दोबारा, उसके बाद जो है वो स्पार्क प्लग शॉर्ट होने का मसला हल हो जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ से मसला हल नहीं हो रहा तो फिर दूसरा ये होता है कि आपका जो स्पार्क, आपका जो पीछे है ना एयर फिल्टर है, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंद हो चुका है, वो मैला हो चुका है, जिसकी वजह से क्या है कि फ्यूल यहाँ से उतना ही जा रहा है, फ्यूल उतना ही जा रहा है। लेकिन चूंकि एयर हमारे कहाँ से आती है, एयर फिल्टर से होकर आती है ना। अब चूंकि एयर फिल्टर गंदगी की वजह से बंद पड़ा है, मट्टी की वजह से बंद पड़ा है, तो उसमें क्या है कि सही तरीके से गुजर के हवा आ नहीं पाएगी, यानी कि हवा जो है वो कम हो जाएगी। अब पेट्रोल तो उतना ही आ रहा है लेकिन हवा कम हो गई है, तो फिर भी क्या है कि निस्बतन हवा के पेट्रोल आपकी बाइक में ज़्यादा जा रहा है इंजन में, ठीक है ना। तो इसलिए फिर आपका वो जो आपका एयर फिल्टर है वो भी आपका साफ़ और अच्छा होना ज़रूरी है, वो आप साफ़ करें, ठीक है ना। नंबर 1 मिक्सचर की सेटिंग, नंबर 2 वो। फिर तीसरे नंबर पे क्या आता है कि अगर आपकी बाइक में फ्यूल ज़्यादा जा रहा है तो उसमें ये भी मसला हो सकता है कि आपकी बाइक का ये जो कार्बोरेटर है इसके अंदर कोई ना कोई मसला है, या आपके जो मेन जेट है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से डैमेज हो चुका है, उसके अंदर तारे मार मार के आप काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया उसको। तो यानी कि आपकी बाइक का कार्बोरेटर साफ़ होने वाला है, एडजस्ट होने वाला है। साफ़ करके आप इसको एडजस्ट करेंगे ना तो आपका मसला हल हो ही जाएगा, ठीक है ना। पहले मैंने नंबर बता दिया ना कि अगर आपने इसको निकाल लिया, आपको धुएं की स्मेल आ रही है, तो फिर आपने क्या है कि आपका रिंग पिस्टन का काम होने वाला है, बाल की सील का काम होने वाला है। और अगर आपको धुएं की स्मेल नहीं आ रही है, आपको सिर्फ यहाँ पर उसकी स्मेल आ रही है पेट्रोल की, तो फिर आपने मैक्सिमम टाइम्स एयर फिल्टर का मसला होता है और आपकी बाइक के कार्बोरेटर का मसला होता है, वो आपने हल कर दिया। उसके बाद भी अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा कि यहाँ से ना ये ब्राउन हो रहा है और आपको यहाँ पर कार्बन काफ़ी ज़्यादा जम रही है और आपको पेट्रोल की स्मेल भी आ रही है यहाँ से निकालने पर, तो फिर उसमें क्या होता है कि बहुत डीप में जाने के बाद आपका जो होता है ना इनलेट का वाल होता है, वो वहाँ पर लीक होता है। सील लीक नहीं, वो खुद लीक होता है इनलेट का वाल। इसमें क्या है कि फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट स्ट्रोक में तो एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया ना, आपके इंटेक का वाल्व खुला, एयर फ्यूल का मिक्सचर आपके बाकी चैम्बर के अंदर आ गया। दूसरे स्ट्रोक में वो इनलेट का वाल्व जो था वो बंद हो जाता है, फिर एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं आना। लेकिन अगर वो वाल्व भी लीक है, उसकी ग्राइंडिंग होने बाद वाल्व लीक है, तो वो दूसरे तीसरे स्ट्रोक में भी हल्का हल्का वहाँ से पेट्रोल आता रहता है। स्पार्क प्लग ने तो पहले स्ट्रोक में जो आया हुआ है ना एयर फ्यूल का मिक्सचर और जो कंप्रेस हो गया, सिर्फ उसको जलाना है, ठीक है। उसके बाद जो बार बार आ रहा है ना वो फिर जरूरत से ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी कैपेसिटी तो उतनी है ना कि इसने कितना जलाना है स्पार्क प्लग को, वो उसको एयर फ्यूल के मिक्सचर को। लेकिन अगर आपका जो वाल्व है वो लीक है तो वो जरूरत से ज़्यादा, यानी कि जिस टाइम पे वाल्व बंद होना चाहिए उस टाइम पे नहीं आना चाहिए एयर फ्यूल इसके अंदर मिक्सचर के अंदर, लेकिन वो फिर भी आ रहा है क्योंकि वो लीक है। तो उस केस में भी आपकी बाइक के यहाँ पर इर्द गिर्द कार्बन जमा होती है और आपकी जो है वो स्पार्क प्लग शॉर्ट होने का मसला आता है। तो इसलिए फिर आपका जो है वो हेड खोल के सिर्फ वाल्व की ग्राइंडिंग होने वाली होती है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है। लेकिन चूंकि एक वजह एग्जिस्ट करती है तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो बस ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। मेरा नाम है तैयब अजीज़, मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।